नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज आर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, जिस पर सियासत होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं वार पलटवार दोनों ही पार्टियों के बीच में जारी है। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, जहां उनके बयान से हलचल तेज हो गई है। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। चुनाव को लेकर हलचल तेज, पक्ष विपक्ष आमने सामने, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर सचिन पायलट, कांग्रेस प्रभारी के बयान से हलचल शुरू। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर रणनीति, कांग्रेस प्रभारी ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बीजेपी ने दिया था 400 पार का नारा, अब मिस कॉल करके पार्टी में मेंबर जोड़ रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने किया पलटवार, राजस्थान में कांग्रेस की नैया डुबो दी, बची नैया अब छत्तीसगढ़ में भी डूबेगी। छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में सांसद बृजमोहन अग्रवाल के विधानसभा की पद छोड़ने के बाद, विधायक पद छोड़ने के बाद दक्षिण रायपुर के उपचुनाव की सियासी हलचल भी तेज हो गई है। सचिन पायलट दक्षिण रायपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था, अब वह मिस कॉल करके अपनी पार्टी में मेंबर जोड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए जरा। ये सब नोकलेबाजी है, ये सब प्रचार करने के लोग ध्यान भटका रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने मिस्ड कॉल कर रहे हैं, मतलब वो उस लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। जो 400 पार का नारा दिया था, वो इस बार मिस्ड कॉल देके मेंबर बना रहे हैं। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ हरियाणा में? तो ये तो परिणाम लोकसभा के हैं। ये आईना दिखाया जनता को, जनता ने दिखाया भाजपा को कि इस प्रकार के जुमलेबाजी, नारेबाजी और लोगों को भ्रमित करने का जो काम है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और हर राज्य सरकार, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की हो, तीनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों के पास कोई ताकत नहीं है। सारे निर्णय और सारे डिसीजन दिल्ली से हो रहे हैं, लिख के आदेश आ जाते हैं, उनको पालना करनी पड़ती है। और ये बड़ी विडंबना है कि सरकार चुनने के बावजूद जनता को आज महरूम रहना पड़ा है। केंद्र का बजट आया, बिहार और आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दबाव में लाखों करोड़ रुपए राज्यों को दिए, अच्छी बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ ने क्या गुनाह किया था? यहाँ के लोगों ने भरपूर सांसद चुनकर भेजे थे, लेकिन आम बजट में इस राज्य को कुछ नहीं मिला, राजस्थान को कुछ नहीं मिला। तो ये राजनीतिक भेदभाव जो हो रहा है, ये पॉलिटिकल दबाव जो है दिल्ली में, उसकी वजह से हो रहा है। सचिन पायलट के इस बयान पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पलटवार करते हुए कहा है कि सचिन पायलट ने स्वयं तो राजस्थान में कांग्रेस की नैया डुबो दी है, अभी नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी नैया डुबाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वह अपनी चिंता करें, हम अपनी पार्टी की जिम्मेदारी बखूबी समझते हैं। क्या कुछ कहे, सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये तो कोई नया चीज नहीं है। हम लोगों ने 2014 में भी बनाया था, 2019 में भी बनाया था। हम सदैव सदस्य बनाते हैं और मिस कॉल मारना क्या है, उसमें तो हम बकायदे उसका सिस्टम ही है। हम घंटी करेंगे, उधर से हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आता है, फिर वहाँ से लिंक आता है, लिंक के आधार पर सदस्य बनाते हैं। वो ओपन है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई हम अलग से वो डाटा दे रहे हैं। तो अपनी वो चिंता करें सचिन पायलट जी, उनकी जो जहाज है उनके ही नेतृत्व में राजस्थान में डूबा था और छत्तीसगढ़ में भी पायलट जी आए हैं। बचा खुचा कांग्रेस की जो नैया है वो पायलट जी के नेतृत्व में डूबेगा। चलिए, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। निपेंद्र पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, संदीप दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस
डॉक्टर आर.के. शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निपेंद्र जी आपसे करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उपचुनाव की बात कर ली जाए, नगरीय निकाय पंचायत चुनावों की बात कर ली जाए, इसे लेकर सरगर्मियां एक बार तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। चिंतन मंथन किया जा रहा है, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है और तंज कसते हुए कहा है कि जिन्होंने 400 पार का नारा दिया था, अब वह मिस कॉल करके अपनी पार्टी में मेंबर जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सचिन पायलट जी को जो है वो अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। इनके ही नेता आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं। हम तो हमारा जो काम है वो कर रहे हैं। मिस कॉल से पहले भी भाजपा सदस्यता बनाते रही है और सिर्फ मिस कॉल करने से भाजपा के सदस्य नहीं बनते हैं। मिस कॉल करने पर एक लिंक आता है, उसमें पूरी जानकारी देनी होती है। ये हमारी केंद्रीय योजना है भाजपा सदस्य बनाने की। हमारी आगामी जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी में हम लगे हुए हैं। सचिन पायलट जी को जो है वो अपने पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, हमारी चिंता के बारे में कि उनकी पार्टी से लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। चलिए, इसी के साथ देखा जा रहा था कि 400 पार के नारे को लेकर भी कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आए हैं। खुद तो 99 सीट लाने के बाद में इन्होंने ऐसा शोर मचाया कि 100 में 99 लेके आए हैं। अभी भी सपने में है कि उनको ये लगता है कि उन्होंने 100 में से 99 लेके आए। मैं इनको बताना चाहता हूं कि 543 में से 99 सीट लेके आए हैं और भाजपा ने जो है वो 240 सीट। 99 से कितना ज्यादा होता है उनको सोचना चाहिए। और आज हम ये तीसरी बार जो है वो केंद्र में हम सरकार में हैं। उनको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए कि वो 99 से आगे बढ़े कि नहीं। हमने 400 पार का नारा दिया था, हम भले उसको पार नहीं कर पाए, पर आज केंद्र में सरकार में तो हैं हम। चलिए, ठीक है, आपके सवालों का जवाब संदीप जी से ले लेते हैं। संदीप जी, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से निपेंद्र जी ने कहा कि वो सरकार में तो है, वहीं आरोप लगाते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं कि कांग्रेस अपनी चिंता करे, बीजेपी की ना करे। नहीं, उनकी बात सही है कि कांग्रेस को हमारी चिंता, हम कांग्रेस पार्टी करे, बीजेपी को चिंता करने की उसमें जरूरत नहीं। बीजेपी तो अभी चुनाव में चिंता करे कि हरियाणा में कैसे भगदड़ बचा है। बीजेपी को चिंता करना है झारखंड में करना है। बीजेपी को महाराष्ट्र में जिस प्रकार से टुकड़े टुकड़े पार्टी को करके चुनाव लड़ना चाह रही है, वहां चिंता करे। मैं तो छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। मोदी और शाह और इनके बड़े नेतृत्व से लेके नीचे कार्यकर्ता तक जो मोदी की गारंटी शब्द निकाले थे, आप भी सुन रहे होंगे कि अब मोदी गारंटी शब्द जो है अब इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। 400 पार का भ्रम भी सबको पता है क्या स्थिति में। केंद्र में इनकी सरकार है निश्चित, लेकिन जो 56 इंच का सीना था वो कम हुआ है। इनकी बौखलाहट है कि ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल की दादी का हुआ था, केंद्रीय मंत्री का कहना, उस प्रकार से राहुल गांधी का काम होगा। राहुल गांधी की दादी जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी 32 गोली आतंकवादियों से छलनी में शहीद हुई थी देश के लिए। संदीप जी, लेकिन यहाँ पर संदीप जी आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है चुनाव को लेकर। जिस तरीके से सचिन पायलट आए 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की अब कांग्रेस यहाँ पर रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं मात मिली है कांग्रेस को। मेरी बात आप सुन लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज सरकार में बीजेपी है और निश्चित रूप से जो सरकार में होती है उसके कार्य को लेके ही चुनाव लड़ा जाता है। क्यों सही काम कर रहे हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, उनके प्रशासन में पकड़ कितनी है और उन्होंने धरातल में 8-10 महीने में क्या काम किया। अब देखिए, पहले तो इनके सामंजस्य की बात बता दो। बृजमोहन अग्रवाल जी का आप वीडियो देखे होंगे कि एक सदस्यता अभियान में जब मोमबत्ती जलाने की बारी आई, उन्होंने झटका देके बुझा के वापस चले गए। बृजमोहन अग्रवाल जी को पत्र लिखना पड़ रहा है कि टैक्स कम किया जाए। विजय बघेल को पत्र लिखना पड़ रहा है शासन में कि जो पेंशन भोगी जो लोग हैं उनका एक इंक्रीमेंट जोड़ना है। तीसरा जो कि उसमें घोषणा पत्र में था, ओपी चौधरी ने कल ही पत्र लिखा है कि सारे मंत्रियों को लिखा है कि आप लोग जो है आर्थिक अनुशासन में रहे। आज ही पेपर विज्ञापन आया है, 1000 करोड़ का जो बांड है
उसको सेल के लिए सरकार ने निकाला है, क्योंकि सरकार को प्रतिमाह 3,500 करोड़ रुपए ऋण लेना पड़ता है, लोन लेना पड़ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने जो घोषणा किया था उसमें महतारी वंदन योजना और धान खरीदी में जो बढ़त बढ़ाई है, उससे सरकार की हालत ये हो गई है कि इनकी आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही। अब रही बात, सरकार 3-4 चीजों से चलती है। प्रशासन में पकड़, अब आपको बता दूं, अपराध के बारे में डीपीएस स्कूल भिलाई की घटना हो, चाहे रायपुर में उद्योगपति के ऊपर कार्यालय के बाहर गोली चलाने की हत्या हो, लगातार कार्यक्रमों में कई जगह आप देख रहे होंगे हत्या, बलात्कार, चाहे लाइव स्टूडेंट के साथ बलात्कार की घटना हो, या कल जिस प्रकार से एक हत्या करके कवर्धा में गृह मंत्री के क्षेत्र में टांग दिया गया, घर को जला के उसको मार दिया गया। अंधविश्वास के आरोप में 5 लोगों में जो है किया गया। तो जिस प्रकार से अब और रही बिहारी जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, वह जो मेडिकल व्यवस्था है उसको सुधार नहीं पा रहे हैं, तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा है। हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है, उसके बाद भी व्यवस्था में सुधार नहीं है। और भी बहुत सारे चीज है, इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। 4-4 मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि मेन होता है फाइनेंस। अगर फाइनेंस नहीं मिलेगा तो बाकी लोगों को काम करना मुश्किल है। अब मुख्यमंत्री जी को बैठक करना पड़ा गृह विभाग का, तो गृह मंत्री को बैठक में उपस्थित नहीं होने दिया गया। तो जिस प्रकार से आपस में इनका वो है, जिस प्रकार से कुटौवल है, इनके कार्यकाल में कलेक्टर और एसपी कार्यालय को जला दिया गया। ये हम हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, पहले अपने गिरेबान में जांच के देखें। चलिए ठीक है। अपराध, क्राइम जो भी है, इनको अपना कोऑर्डिनेशन करके उसको नियंत्रित करना चाहिए। कोई भी सरकार कम नहीं कर सकती, लेकिन उसको नियंत्रित तो कर सकती है। ये प्रशासन में ढीलापन इनका है। नगरीय निकाय में लाइट नहीं जल रही, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, उससे कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। लड़कियां, छात्राएं जो स्कूल में शराब पी रही है, टीचर स्कूल में शराब पीकर पहुंच रहे हैं, डीओ बोल रहा है रिपोर्ट कर दूंगा, तहसीलदार बोल रहा है जेल भेज दूंगा, अधीक्षिका वीडियो बनाने में लगी है लड़कियों का, बच्चों का। तो जी इस प्रकार से तो प्रशासन चल रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तहसीलदार बोल रहा है कि 15-15 लाख में जो है मंत्री जी ट्रांसफर कर रहे हैं। मंत्री, महिला मंत्री के जेठ जो है शराब पी के हुल्लड़ कर रहे थे, उनको थाने लाया गया, तो बोलती है मंत्री से बात कर लो, दूसरा दिन छूट गया। अभी रिपोर्ट आया था परसों, सट्टा के में बोला आईएएस को, आईपीएस को कि 5 प्रतिदिन देते हैं, मेरे को आप अरेस्ट करके ले जाओ। चलिए ठीक है संदीप जी, चलिए आपको रोकना चाहेंगे। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े। शुक्ला जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी संदीप जी यहाँ पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और मुद्दे लगातार जो है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में उठाती हुई नजर आ रही है, इससे आने वाले उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में कितना इसका असर देखने को मिल सकता है? क्योंकि बीजेपी तो लगातार कह रही है कि कांग्रेस जो है अपनी चिंता करे। प्रचार, प्रसार और विस्तार तीनों ही करने का उनका वैधानिक और नैतिक अधिकार है। और इसी क्रम में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का सदस्यता अभियान चला रही है, तो इस पे मुझे नहीं लगता कि दूसरी राजनीतिक दल को कमेंट करना की। जिन सदस्यता अभियान से भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, तो कांग्रेस को कोई फायदा तो है नहीं कि आप कमेंट करें। हाँ, मुद्दा है कि जो इन्हें सचिन पायलट ने आज उठाया है भारतीय जनता सदस्यता अभियान पर, अच्छा होता कि जो भी हमारे संदीप द्विवेदी इतने जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को उठा रहे थे, अगर वो इन मुद्दों को उठाकर जनता के सामने अपना और अपनी पार्टी का पक्ष रखते, तो कहीं ज्यादा कांग्रेस पार्टी को फायदा होता। अब सवाल आता है कि सचिन पायलट जी के दौरे का, तो भाई अगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता प्रदेश का दौरा कर रहा है, तो उसका भी वही उद्देश्य है जो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता के रूप में आगे बढ़ रही है, वो दौरे करके अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को एकत्रित कर रहे हैं, उनमें एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि भाई आप इकट्ठे रहो। आने वाले समय में प्रदेश में उपचुनाव भी है, नगर निगम के चुनाव भी हैं,
अगर सचिन पायलट जी की जगह जिन्हें संदीप जी को खड़ा कर दिया जाए तो कहीं ज्यादा वो अच्छे तरीके से अपना पक्ष जनता के सामने रख सकते हैं और पार्टी का ज्यादा भला कर सकते हैं। चलिए ठीक है, संदीप जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप अभी कांग्रेस बीजेपी पर जो है आप आरोप लगाते हुए पर नजर आ रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सचिन पायलट का भी कहना है कि संगठन में कहीं ना कहीं बदलाव होने की स्थिति है और इस बार युवाओं को मौका मिलेगा छत्तीसगढ़ में। अब युवा कितने उम्र तक माने गए हैं इसका कोई मापदंड तो है नहीं। कभी कभी युवा 55 को ही मान लिया जाता है, कहीं 45 को ही मान लेते, लेकिन ये निश्चित है कि कांग्रेस में जो है परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार परिवर्तन करते रहती है, हम भी इसमें परिवर्तन कर रहे हैं। नए लोग को मौका देना चाह रहे हैं, पुलिस शीघ्र जारी हो जाए। चलिए ठीक है, निपेंद्र जी आपको एक बात और बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गलतफहमी में है। 19 में भी हम बहुमत में थे नगरीय निकाय में, और 19 से पहले वाले में 14 से 19 और उसके बाद जो है ये 24 तक के वाले। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में 10 साल से कांग्रेस का पकड़ है, आप रिकॉर्ड से देख सकते हैं। तो नगरीय निकाय में इस बार भी हम जो है भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हम हराने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, निपेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। प्रदेश में बात कर लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, लेकिन अगर नगरीय निकाय चुनाव की बात कर ली जाए तो अभी भी कांग्रेस ने वहां पर अपना कब्जा किया हुआ है। इसको लेकर किस तरीके की रणनीति बनाई जाएगी और जमीनी स्तर पर जाके किस तरीके से काम किया जाएगा जनता के बीच में, आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, दोनों में क्या बोलते हैं नकार दिया है। आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा जो है वो भारी मतों से जीत दर्ज करेगी, मैं इस बात का दावा करता हूँ। हम जनता के बीच काम कर रहे हैं। 8 महीनों में ही हमने अपने घोषणा पत्र के बहुत से वादों को पूरा किया है। उसका प्रभाव जो है वो जनता के बीच है। और यहाँ तक इन्होंने इनसे पहले कहा कि जहाँ अपराध की बात है, कांग्रेस के शासन में अपराध था, तभी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में नकारा। इनके राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी का जिस दिन आगमन हुआ, उसी दिन रायपुर के बीच चौक जय स्तंभ चौक में एक लड़की के साथ में 2 दिन तक लगातार दुष्कर्म होता रहा, मगर भूपेश बघेल जी कार्रवाई करने के बजाय जो है वो उसको नकारते रहे। एक क्या बोलते हैं, एक वैसी ने जो है वो गुढ़ियारी में एक लड़की को जो है दिन दहाड़े सरेआम उसका सर काट के घूमता रहा। शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षक सरगुजा में दुष्कर्म की घटना हुई। तो कांग्रेस अपने शासनकाल में हुई इन घटनाओं को नकार नहीं सकती है। जनता इनसे त्रस्त थी, तभी तो इन्होंने 5 साल में ही छत्तीसगढ़ से विदा कर दिया। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया था कि इनके नेताओं के साथ साथ जो है वो अधिकारी भी भ्रष्टाचार में शामिल हुए और जेल में उनको जमानत नहीं मिल रही है। ईडी और सीबीआई का डर दिखा के जिस प्रकार से आपने बहुत सारे लोगों को गिरफ्त में लाने की कोशिश की है, आप देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ईडी और सीबीआई का अगर डर दिखाएंगे तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और उसी कार्रवाई के आधार पर जो है वो आज अधिकारी कांग्रेस के समय के अधिकारी और नेता जेल में हैं। चलिए, अगर ईडी का डर दिखा के अगर क्या बोलते कार्रवाई होती तो उनको जमानत मिल जानी चाहिए थी। अब तो इकोनॉमिक अफेंस ब्यूरो का डर दिखा रहे, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं। पुलिस के पास ईडी के चलिए ठीक है, निपेंद्र जी साक्ष्य हैं तभी तो। चलिए, आपको रोकना चाहेंगे संदीप जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सचिन पायलट पर भी जो है तंज कसती हुई नजर आ रही है। उसका कहना है कि अगर उनकी बात कर ली जाए तो राजस्थान में तो कांग्रेस ने नैया डुबा ही दी है। अब नगरीय निकाय चुनाव में जो बचा कुचा है वो भी छत्तीसगढ़ में डूबने वाला है। हम इनके जैसे ढोंग नहीं करते। हम राजस्थान चुनाव हारे हैं, वहां के नेतृत्व में चुनाव अच्छा था। आप राजस्थान का अलग तासीर 5 साल में सरकार वहां बदली, आने वाले समय में उसको ठीक कर लिया जाएगा। जो लोकतंत्र में हुआ है उसकी बात हम कर रहे हैं। आपको मैं कल की घटना बता दूं। एक तरफ जो मणिपुर
और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मौन है। संदीप, दूसरी तरफ वो गाय की बछिया के साथ जो है संदीप जी, यहाँ पर बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए, लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, फिर विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर करारी हार मिली है। पायलट जो है राजस्थान में चुनाव हारा है, लेकिन वो आए तो प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ में है ना। छत्तीसगढ़ में आकर चिंतन मंथन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। संदीप जी, मुद्दे पर आइए। आपसे जानना चाहते हैं कि अब किस तरीके से जो है यहाँ पर कांग्रेस आगे काम करने वाली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नृपेंद्र जी जो है अपनी जीत का दावा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। 100% हम जीत रहे हैं। आज के दिन आप लिख लीजिए, उसका कारण सीधा सीधा ये है कि ये प्रशासन चलाने में असफल है। हम इस बात को गांव-गांव ले जा रहे हैं। 125 किलोमीटर का पदयात्रा भी शीघ्र चालू होने वाला है, जो 2 अक्टूबर को वहां समाप्त होगा गुरु घासीदास के गिरौद परी में। हम जनता को पास जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपसे इन्होंने ये घोषणा किया था, इन्होंने नहीं किया। अगर इनको घोषणा अगर कंप्लीट करना था तो विजय बघेल को लेटर क्यों लिखना पड़ा, कि घोषणा पत्र की याद क्यों दिलानी पड़ी, बृजमोहन अग्रवाल को पत्र क्यों लिखना पड़ा। आज शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है। हम हर मुद्दे को लेके जाएंगे, अब निश्चित रूप से जाएंगे, और हमारा पार्टी इस बारे में सतर्क है, सजग है। चलिए ठीक है, हमारे साथ आर के शुक्ला जी भी हैं। शुक्ला जी, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है कि जनता के मुद्दों को लेकर जो है हम जाएंगे, पदयात्रा भी यहाँ पर करेंगे और सरकार की जो नाकामी है उसको जनता के सामने रखेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों ही जो है अपनी जीत का यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर जमीनी छत्तीसगढ़ में हकीकत क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने अभी 8 महीने हुए हैं, ठीक है, और अगर आने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों के साथ, स्थानीय नेताओं के साथ जनता के बीच में जाती है और अपनी बात को जिन प्रबलता से रखती है, और अगर जनता का विश्वास जीतने में सफल होती है तो कोई स्कोप उनको दोबारा नजर आएंगे। अब अगर हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की आज प्रदेश में सत्ता है, और कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अदर पार्टी हो, जहां सत्ता होती है वहां साधन होते हैं, जहां साधन होते हैं वहां संगठन कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है। तो नगर निगम चुनाव में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को भी, ठीक है, लोकसभा में उनकी पराजय हुई, विधानसभा में पराजय हुई, लेकिन विधानसभा लोकसभा के जो राजनीतिक के वो एंगल बनते हैं, है ना, उनकी जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग होती हैं। स्थानीय चुनाव में राष्ट्र का या प्रदेश के असर नहीं होते। जो स्थानीय उनके नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो पार्टी का पक्ष रखते हैं और स्थानीय जनता उनको चुनती है, क्योंकि वहां पार्षदों का चुनाव होता है, महापौर का चुनाव होता है, ना कि विधायक का या पार्लियामेंट के मेंबर का होता है। तो अगर दोनों ही पार्टियां प्रबल तरीके से जनता को अपने अपनी पार्टी की घोषणाएं हैं या जो उनका मिशन है वो समझाने में सफल होती हैं, तो कहीं उनको फायदा इसका होता हुआ नजर आएगा। किसी भी पार्टी के प्रभारी से, चुनाव प्रभारी हो, प्रदेश प्रभारी हो, संगठन प्रभारी हो, उनके आने जाने से सिर्फ कार्यकर्ताओं को बूस्ट मिलता है, कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, आम मतदाताओं पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब वो सचिन पायलट जी हो या चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई दूसरा नेता है। चलिए ठीक है, निपेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। संदीप जी जिस तरीके से आरोप लगाते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं है, और इसी के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर पर भी बार बार सवाल खड़े करते हुए आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है बीजेपी से छत्तीसगढ़ में। दिया है क्या बोलते हैं कानून व्यवस्था के बारे में, और अभी सरकार को बने मात्र 8 महीने हुए, जिनमें से 3-4 महीने तो चुनाव में चले गए हैं अभी, और आने वाले समय में फिर से आचार संहिता लगने वाला है नगरीय निकाय चुनाव को, तो सरकार को काम करने का भी मौका नहीं मिला है। देखिए, इन्होंने कहा ना कि पिछले 5 साल में अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की सरकार रही है, तो उन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं है। जनता के प्रति उन कांग्रेस के लिए आक्रोश है और उस आक्रोश को हम बुलाएंगे। आगामी चुनाव में जो है
प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक होगी और लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा। चलिए ठीक है संदीप जी, जिस तरीके से अभी निपेंद्र जी ने कहा कि कांग्रेस की जो नाकामियां उसको गिनाते हुए भी नजर आएंगे और जनता जो है जवाब देगी कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव में। हम तो स्थानीय मुद्दे को लेके जाएंगे। आज आप नॉर्मल जो है गली गली चले जाइए, सड़क में चले जाइए। इन्होंने कहा था कि हम सड़कों को ऐसा बना देंगे, इन्होंने कहा था 18 लाख हम आवास जो है हम आते की पहला दिन सैंक्शन कर देंगे, स्वीकृत कर देंगे। विधानसभा में खुद स्वीकार करते हैं कि पिछली सरकार ने जो भेजा था उसकी स्वीकृति नहीं हुई और जानकारी हुआ है कि अभी अभी स्वीकृति मिला है, अभी फंड भी नहीं आया। और ये अकल्पनिक बातें करके चुनाव जीते हैं। 18 लाख घर बना के आप कैसे दे देंगे 5 साल में? ये जमीन से ऊपर तक बनता है। तो हमारा भी सरकार में अनुभव है कि काम किस प्रकार से होता है। कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है, उसको सही समय में पेमेंट नहीं मिल पाता है, बहुत सारी दिक्कत है। नगरीय निकाय चुनाव में क्या होता है, सबसे मुद्दा है स्वास्थ्य। जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या फिर जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें डॉक्टर की उपलब्धता, साफ सफाई, नाली सफाई, बिजली, इन सारे व्यवस्था को आप खुद भी देख लीजिए जहां आसपास रह रहे होंगे क्या स्थिति है। स्मार्ट सिटी का पैसा आ रहा है लेकिन वो पैसे भी इन लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं यही जाने। तो इन मुद्दों को लेके हम जाएंगे चुनाव में, आप निश्चित रूप से रिजल्ट देखिएगा। चलिए बिल्कुल, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। चलिए आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है कि चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, वहीं वार पलटवार भी एक दूसरे पर बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। मैं आपको बता दें कि उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बात कर ली जाए या कांग्रेस की बात कर ली जाए, दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ आता है निकल कर। फिलहाल न्यूज आवर के इस विशेष कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।